हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 3 सोल्व किया था। आज की क्लास में हम टेस्ट नंबर 4 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम जैसलमेर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 पंखों की नगरी, ऑप्शन 2 रेगिस्तान का गुलाब, ऑप्शन 3 राजस्थान का अंडमान, ऑप्शन 4 राजस्थान का राजकोट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात राजस्थान का जो राजकोट है ये बीकानेर से संबंधित है, जैसलमेर से संबंधित नहीं है। जैसलमेर को पंखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब व राजस्थान का अंडमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 देबारी, ऑप्शन 2 खेतड़ी, ऑप्शन 3 चंदेरिया, ऑप्शन 4 रावतबाटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात देबारी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन 1 अलवर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात अजमेर में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 54। प्रश्न है, असुमेलित युग में ऑप्शन 1 मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन 2 तारकसी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ऑप्शन 3 उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 पेचवर्क कोटा का प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात पेचवर्क कोटा का प्रसिद्ध नहीं है। पेचवर्क जो है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और बाकी मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, तारकसी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न है, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 नाथद्वारा, ऑप्शन 2 पुष्कर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 4 किशनगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात नाथद्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला की शुरुआत नाथद्वारा राजसमंद के श्री राम जी के मंदिर से मानी जाती है। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं। ऑप्शन 1 मदन दिलावर, ऑप्शन 2 गजेंद्र सिंह खीवसर, ऑप्शन 3 राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऑप्शन 4 अविनाश गहलोत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न है, राजस्थान का पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन 1 गांधीनगर जयपुर, ऑप्शन 2 भगत की कोठी जोधपुर, ऑप्शन 3 मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन 4 फुलेरा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात जो गांधीनगर जयपुर वाला रेलवे स्टेशन है वो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित है। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा हैगिंग ब्रिज किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन 1 अनास, ऑप्शन 2 बनास, ऑप्शन 3 माही, ऑप्शन 4 पश्चिम बनास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात अनास नदी पर राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज निर्मित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न है, राजस्थान का पहला हेरिटेज तीर्थ है। ऑप्शन 1 रामदेवरा, ऑप्शन 2 पुष्कर, ऑप्शन 3 सालासर, ऑप्शन 4 खाटू श्याम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात जो पुष्कर है वो राजस्थान का पहला हेरिटेज तीर्थ है। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन 1 बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 डूंगरपुर, ऑप्शन 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 धौलपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात डूंगरपुर का लिंगानुपात सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री, ऑप्शन 3 मुख्य सचिव, ऑप्शन 4 उद्योग मंत्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात जो मुख्य सचिव है वो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है, सहकारी क्षेत्रों की मिलों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु स्पिन फेड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन 1 1991, ऑप्शन 2 1992, ऑप्शन 3 1993, ऑप्शन 4 1996। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 1992 में स्पिन फेड की स्थापना सहकारी क्षेत्रों की मिलों पर नियंत्रण करने हेतु की गई थी। प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है, संगमरमर मूर्ति उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सीडोज सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 कोटा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सीडोज सेंटर की स्थापना जयपुर में की गई थी। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना श्री सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 ब्यावर, ऑप्शन 2 निम्बाहेड़ा, ऑप्शन 3 सिरोही, ऑप्शन 4 पिंडवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ब्यावर में राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, आरटीडीसी होटल तीज गणगौर व स्वागतम कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आरटीडीसी होटल जैसे कि तीज
गणगौर और स्वागतम ये कहाँ पर है? जयपुर में है। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 पाबूजी, ऑप्शन 2 मांगलिया मियाजी, ऑप्शन 3 तेजाजी, ऑप्शन 4 गोगाजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात तेजाजी 5 पीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है किस देवता को प्रसन्न करने हेतु 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है? ऑप्शन 1 देव बाबा, ऑप्शन 2 देवनारायण जी, ऑप्शन 3 मामादेव, ऑप्शन 4 खेतला जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है महमूद गजनवी ने किस लोक देवता को जहारवीर कहा था? ऑप्शन 1 बाबूजी, ऑप्शन 2 रामदेव जी, ऑप्शन 3 गोगा जी, ऑप्शन 4 तेजा जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गोगा जी को महमूद गजनवी ने जहारवीर कहा था। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न है बाबू प्रकाश के रचयिता हैं? ऑप्शन 1 आसिया मोड़ जी, ऑप्शन 2 लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, ऑप्शन 3 लगराज, ऑप्शन 4 बिट्टू मियाँ जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बाबू प्रकाश की जो रचयिता है या फिर लेखक है वो है आसिया मोड़ जी। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है किस लोक देवता को पीरों के पीर, राम सा पीर व नेतल रा बरतार कहा जाता है? ऑप्शन 1 रामदेव जी, ऑप्शन 2 बाबू जी, ऑप्शन 3 गोगा जी, ऑप्शन 4 मल्लीनाथ जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात रामदेव जी को पीरों का पीर, राम सा पीर, नेतल का बरतार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न है पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत किस तिथि को रखा जाता है? ऑप्शन 1 कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 2 भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 3 कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 4 भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात करवा चौथ का जो व्रत है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न है किस तिथि को गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है तथा उस दिन चाकू का प्रयोग नहीं करते? ऑप्शन 1 भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, ऑप्शन 2 भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, ऑप्शन 3 आषाढ़ शुक्ल द्वादशी, ऑप्शन 4 ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है और चाकू का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग में ऑप्शन 1 राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर, ऑप्शन 2 मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर उदयपुर, ऑप्शन 3 हाड़ौती का खजुराहो बनडेरा शिव मंदिर, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 74। प्रश्न है पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 श्री महावीर जी, ऑप्शन 2 भिनाई, ऑप्शन 3 ब्यावर, ऑप्शन 4 बाड़मेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है? ऑप्शन 1 तीज, ऑप्शन 2 रक्षाबंधन, ऑप्शन 3 गणगौर, ऑप्शन 4 दीपावली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जो गणगौर है वो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। प्रश्न संख्या 76। कौन सा मेला अर्धकुंभ मेला कहलाता है? ऑप्शन 1 सुइया मेला चौहटन, ऑप्शन 2 वाकल माता मेला विरातरा, ऑप्शन 3 मल्लीनाथ पशु मेला, ऑप्शन 4 सेवाड़ी पशु मेला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सुइया मेला जो चौहटन में लगता है वह अर्धकुंभ मेला कहलाता है। प्रश्न संख्या 77। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन 1 संत दास जी, ऑप्शन 2 प्राणनाथ जी, ऑप्शन 3 रामचरण जी, ऑप्शन 4 लालगिरी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात संत दास जी जो है गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? ऑप्शन 1 जसनाथ जी, ऑप्शन 2 जाम्बो जी, ऑप्शन 3 दरियाव जी, ऑप्शन 4 चरणदास जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न है कौन से राजा राजगद्दी व महलों को त्याग कर संत बने थे? ऑप्शन 1 धन्ना जी, ऑप्शन 2 पीपा जी, ऑप्शन 3 जाम्बू जी, ऑप्शन 4 चरणदास जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात संत पीपा जी राजगद्दी व महलों को त्याग कर संत बने थे और संत पीपा जी का संबंध जो है झालावाड़ से है। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न है खंडेल वालों की कुलदेवी है? ऑप्शन 1 सकराय माता, ऑप्शन 2 दधीमती माता, ऑप्शन 3 लटियाल माता, ऑप्शन 4 आशापुरा माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी है। प्रश्न संख्या 81। आकल वुड फॉसिल्स पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 बीकानेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जैसलमेर में आकड़वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 जाम्बोजी लिफ्ट नहर, ऑप्शन 2 कंवरसेन लिफ्ट नहर, ऑप्शन 3 बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, ऑप्शन 4 वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न है पुंगल व नाली नस्ल किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन 1 भैंस, ऑप्शन 2 ऊंट,
ऑप्शन 3 बकरी, ऑप्शन 4 भेड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात पोंगल व नाली नस्ल का संबंध भेड़ से है। प्रश्न संख्या 84 प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन 1 बाड़मेर, ऑप्शन 2 जैसलमेर, ऑप्शन 3 धौलपुर, ऑप्शन 4 हनुमानगढ़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जैसलमेर में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है और कितना है वो है 17। प्रश्न संख्या 85 प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन 1 हरिके बैराज बांध, ऑप्शन 2 विंध्याचल पहाड़ियाँ, ऑप्शन 3 शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 अरावली पहाड़ियाँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। प्रश्न संख्या 86 प्रश्न है सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में है। ऑप्शन 1 जैसलमेर, ऑप्शन 2 बाड़मेर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 श्रीगंगानगर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जैसलमेर में सर्वाधिक बालू का स्तूप है। प्रश्न संख्या 87 प्रश्न है सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त तथा सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त की घटना किस जिले में होती है। इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 श्रीगंगानगर जैसलमेर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा श्रीगंगानगर, ऑप्शन 3 बाड़मेर बीकानेर, ऑप्शन 4 धौलपुर जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 88 कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन 1 करौली, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बांसवाड़ा से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, साथ में डूंगरपुर से होकर के भी गुजरती है। प्रश्न संख्या 89 प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। ऑप्शन 1 हेमावास बांध, ऑप्शन 2 पिचियाक बांध, ऑप्शन 3 जवाई बांध, ऑप्शन 4 कायलाना झील। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहलाता है। प्रश्न संख्या 90 निम्न में से कौन सी चोटी सिरोही जिले में नहीं है। ऑप्शन 1 गुरु सिक्कर, ऑप्शन 2 देलवाड़ा, ऑप्शन 3 शेर, ऑप्शन 4 जरगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात जरगा उदयपुर जिले में स्थित है। गुरु सिक्कर, देलवाड़ा और शेर ये सिरोही की सबसे ऊंची चोटियां हैं। प्रश्न संख्या 91 प्रश्न है चित्तौड़ के घेरे के दौरान दो राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए 1567-68 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। ऑप्शन 1 जयमल व फत्ता, ऑप्शन 2 गोरा व बादल, ऑप्शन 3 भावल पवार व शेर सिंह, ऑप्शन 4 जेता व कूपा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जयमल और फत्ता वे राजपूत सामंत थे जिन्होंने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग की रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रश्न संख्या 92 प्रश्न है हरमाड़ा का युद्ध निम्न में से किन किन के मध्य हुआ था। ऑप्शन 1 हाकिम खान व महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 उदय सिंह व हाकिम खान, ऑप्शन 3 अमर सिंह व हाकिम खान, ऑप्शन 4 महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उदय सिंह व हाकिम खान के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 93 प्रश्न है मेवाड़ का वह शासक जिसे मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है। ऑप्शन 1 रायमल, ऑप्शन 2 उदा, ऑप्शन 3 मालदेव, ऑप्शन 4 जगदेव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उदा को मेवाड़ का पितरंता शासक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 94 किस महाराणा को सैनिकों का भग्नावेश की उपाधि दी गई है। ऑप्शन 1 महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन 3 महाराणा कुंभा, ऑप्शन 4 महाराणा राज सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात महाराणा कुंभा को सैनिकों का भग्नावेश की उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 95 प्रश्न है राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी निम्न में से किसकी पुत्री थी। ऑप्शन 1 राजा दुर्रसेन, ऑप्शन 2 राजा कौशल, ऑप्शन 3 राजा गंधर्वसेन, ऑप्शन 4 महाराणा कृष्णदेव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात रानी पद्मिनी राजा गंधर्वसेन की क्या थी पुत्री थी। प्रश्न संख्या 96 प्रश्न है खानवा युद्ध के दौरान किस शासक ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण करके युद्ध किया था। ऑप्शन 1 मालदेव, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज कछवाहा, ऑप्शन 3 झाला अज्जा, ऑप्शन 4 झाला बिंदा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात झाला अज्जा ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण किया था। प्रश्न संख्या 97 प्रश्न है चित्तौड़ के दूसरे साक्य के दौरान किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। ऑप्शन 1 कृष्णदास चुंडावत, ऑप्शन 2 रावत बाग सिंह, ऑप्शन 3 रावत जोत सिंह, ऑप्शन 4 कल्लाजी राठौड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कृष्णदास चुंडावत के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा केसरिया हुआ था। प्रश्न संख्या 98 प्रश्न है किस युद्ध में विजय के पश्चात राणा कुंभा ने कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 1 सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन 2 नागौर का युद्ध, ऑप्शन 3 बदनौर का युद्ध, ऑप्शन 4 मावली का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बदनौर के युद्ध के बाद में राणा कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवाया था। प्रश्न संख्या 99 प्रश्न है महाराणा हमीर से पूर्व मेवाड़ के गुजर शासक क्या कहलाते थे। ऑप्शन 1 राणा, ऑप्शन 1 राणा, ऑप्शन 2 रावल, ऑप्शन 3 रावत, ऑप्शन 4 महारावल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात मेवाड़ के शासक राणा हमीर से पूर्व रावल कहलाते थे। प्रश्न संख्या 100
राणा सांगा के किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन 1 खातौली का युद्ध, ऑप्शन 2 बांडी का युद्ध, ऑप्शन 3 बयाना का युद्ध, ऑप्शन 4 गागरोन का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात खातौली के युद्ध के बाद में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।